आश्रम सीजन 2 रिलीज हो गया है। अब आइए इसका रिव्यू हम आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित आश्रम सीरीज 2 MX प्लेयर पर रिलीज हुई है। MX प्लेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मुफ्त में आप इसे देख सकते हैं। इस वजह से भी आश्रम 2 देखने वालों की तादाद अन्य वेब सीरीजों से कहीं ज्यादा है। आश्रम सीजन 1 के निर्माताओं ने यह दावा किया था कि पहले सीजन को भारत की लगभग 1/3 आबादी यानी 396 मिलियन के करीब व्यूज मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बॉबी देओल की आश्रम सीरीज लोगों को काफी पसंद भी आई थी। अब बात करते हैं आश्रम सीजन 2 की कहानी और इसके किरदारों के काम के बारे में और जानते हैं कि पहले सीजन की कहानी को दूसरे सीजन कितना आगे लेकर गया है। पहले सीजन के रिलीज के लगभग 2.5 महीने बाद आश्रम 2 दर्शकों के बीच आई है। सीजन 1 की तरह इस सीजन को भी 9 एपिसोड दिए गए हैं। सीजन 2 की कहानी सीजन 1 से थोड़ा पेचीदा है। इस सीजन में कहानी बाबा निराला काशीपुर वाले बाबा की यानी बॉबी देओल के अपराधों के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी कहानी बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बलात्कार के आरोपी गुरमीत राम रहीम सिंह पर आधारित। पहले सीजन में कई सारे बवाल थे, जैसे क्या पम्मी अपने परिवार पर किए गए हर जुल्म का बदला ले पाएगी, क्या सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह और डॉक्टर नताशा बाबा को बैन कर पाएंगे, क्या सीएम सुंदरलाल फिर से सीएम बन पाएंगे या फिर हुकुम सिंह सीएम की दौड़ में आगे निकल जाएंगे। दूसरा सीजन सिर्फ आपको उत्तरों के करीब ले जाता है, लेकिन पूरे उत्तर नहीं देता है, क्योंकि ये सीजन आपको तीसरा सीजन देखने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक कर देता है। इस सीजन की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है जहां हमें सवालों का जवाब जानने के लिए तीसरा सीजन देखना पड़ेगा। हालांकि सीजन 2 की कहानी पहले सीजन से थोड़ी ज्यादा कसी हुई है। इस कहानी में मटेरियल ज्यादा है, क्योंकि अब सब कुछ आश्रम के अंदर ही होता है। इस कहानी में आपको बाबा द्वारा अतीत में किए गए कई अपराधों को भी देखने को मिलेगा। कहानी में कई चीजें होती हैं, जैसे उजागर सिंह और साधु शर्मा के साथ मिलकर बाबा निराला से संबंधित एक हत्या के मामले में की जांच तेज कर देता है, जिसके लिए वो आश्रम के अंदर भी पहुंच चुका होता है। अक्की भी अपनी मां का बदला लेने के लिए आश्रम के अंदर जाने में कामयाब रहा है। पम्मी बाबा की खतरनाक सच्चाई पता लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इस सीजन में बॉबी देओल को ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है। बाबा निराला का किरदार निभा रहे बॉबी देओल कई दृश्यों में अकेले भी देखे जा सकते हैं। हालांकि पहले सीजन की तरह इस सीजन में बॉबी देओल एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में थोड़े हल्के मालूम पड़े हैं, लेकिन चंदन राज सन्याल ने अपनी भूमिका बेहतरीन ढंग से निभाई है। भोपा स्वामी का किरदार निभा रहे चंदन अपने हर एक सीन में खतरनाक विलन की छवि को बांधे हुए हैं। चाहे राजनेताओं के साथ करोड़ों का सौदा हो या बंदूक उठाने की बात हो, जब भी जरूरत होती है तो भोपा क्राइम सिंडिकेट को आध्यात्मिक संगठन की आड़ में बेहतरीन ढंग से चलाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चंदन राज सन्याल अपने काम में बेहतरीन साबित हुए हैं। अदिति पोहनकर की बात करें तो इस सीजन में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। बाबा के विश्वासघात के बारे में जानने के बाद उनके प्रदर्शन में एक कमाल का ड्रामेटिक सुधार आ जाता है। अक्की यानी राजीव सिद्धार्थ का कैरेक्टर भी अपनी भूमिका बेहतरीन ढंग से निभाता है। राजीव एक छोटे से पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे अपनी मां की मौत का बदला लेना है और बाबा की सच्चाई दुनिया को बतानी है। इस किरदार का काम सराहनीय है। कुछ कमियों को छोड़ दे तो आश्रम का दूसरा सीजन देखा जा सकता है और बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सीजन आपको तीसरे सीजन के लिए उत्सुकता बढ़ा देता है, जिसके लिए हमें प्रकाश झा को बधाई देनी चाहिए। और ये वेब सीरीज सुपर डुपर हिट इस बार भी रहेगी, ऐसा ही हमारा मानना है। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए इंडियन मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।